FPS lecture 14 exercises 5.4 part 2 and I am your teacher Tabinda Mahfouz. Now in this lecture, as we have already explained these terms and this topic in the previous lecture, so now I am solving the questions of the exercise related to this topic, that is ordered pair, Cartesian product and binary relation. Now the related questions and examples are example 16, 17, 18 in book, and exercise questions are question number 1 which has 4 parts. Now फर्स्ट क्वेश्चन जो है आप देख सकते हैं बेटा, इसमें आपको सेट्स गिवन है. A is 1 2 3 and B is 4 and 5. These are the elements given in this set. Write down 3 binary relation from A to B. तो आपको सबसे पहले इन सेट्स को लिखना है, ठीक है. उसके बाद आपने इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट मालूम करना है. कार्टेशियन प्रोडक्ट में जैसे कि मैंने आपको पहले पिछले लेक्चर में बताया, इसके 3 मेंबर्स हैं बेटा. A to B का प्रोडक्ट है, ऑर्डर A to B का फर्स्ट एलिमेंट फ्रॉम A in each pair and second element from B. So we will write down as 1 4, then 1 5, then 2 4, 2 5, and then I have in the next line 3 4 and 3 5. नाउ ये आपके पास कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गया. आपने ये सारे पेयर्स लिख दिए, ठीक है. अब आपने क्या करना है बेटा, रिलेशंस लिखनी है. राइट डाउन 3 बाइनरी रिलेशन, यानी इनके सबसेट्स बनाने हैं. तो बाइनरी रिलेशन जो हैं वो आपके पास R1 3 बाइनरी रिलेशन बनाने हैं. तो आप कोई भी मेंबर्स इनमें से ले सकते हैं, सबको भी ले सकते हैं, इम्प्रॉपर सबसेट भी बना सकते हैं, ऑल 6 एलिमेंट्स को भी लिख सकते हैं या मेंबर्स को भी, और इनसे कम भी ले सकते हैं. वो फिर आपकी अपनी मर्ज़ी है. मैं आपको 2-3 बना के बता रही हूँ जो मैंने खुद चूज़ कर रही हूँ, मतलब मैं खुद इसको ले रही हूँ. आप इसके अलावा भी कोई बना सकते हैं, मगर बस इसी सेट को बिलोंग करें. पेयर्स इसी सेट में से लेने हैं और सब भी सारों को भी ले सकती हैं. एम्प्टी सेट भी आप रिलेशन बना सकती हैं, और चूँकि 6 एलिमेंट्स हैं तो 4 या 5 एलिमेंट से भी आप एक सबसेट बना सकती हैं. जैसे 1 4 है, उसके बाद हम 3 5 ले लेते हैं, ठीक है, और एक आप 2 4 ले लें, और एक आप 2 5 ले लें. तो मैंने ये देखें, ये मैंने पेयर्स इसी से लिए हैं, और इस तरह से ये आपके 3 बाइनरी रिलेशन, हम कोई भी 3 सबसेट आप बना सकते हैं. तो ये मैंने आपको 3 सबसेट्स बना के बताया. अब इसी क्वेश्चन नंबर 1 का बेटा सेकंड पार्ट है. सेकंड पार्ट में भी आपको 4 बाइनरी रिलेशन बनानी है फ्रॉम B to A. अब ऑर्डर आपका बेटा B to A होना चाहिए, यानी B सेट के मेंबर्स को हम पहले लिखेंगे और A सेट के मेंबर्स को हम बाद में लिखेंगे, ठीक है. अब B to A में आप पहले प्रोडक्ट उसी तरह से, क्योंकि इसमें भी वही 2 मेंबर्स B में हैं और 3 A में 3 मेंबर्स हैं, तो 6 पेयर्स ही बनेंगे. मगर अब फर्स्ट एलिमेंट जो है, चूँकि ऑर्डर चेंज हो गया, तो फर्स्ट एलिमेंट सेट B का होना चाहिए पेयर में, और सेकंड एलिमेंट सेट A को बिलोंग करेगा, ठीक. B to A पर पेयर है ना, तो आप B से पहले लिखेंगे 4, फिर 1, 4 को 1 के साथ, 4 को 2 के साथ, और फिर 4 को 3 के साथ. इस तरह 5 1 5 2 5 3. और फिर सबसेट लेने का वही तरीका है, आप कोई भी सबसेट ले सकते हैं. सबसे पहले आप 4 1 ले लें, एक को भी ले सकते हैं, एक से ज़्यादा भी ले सकते हैं, 4 2 4 3 और 5 3. कोई भी सबसेट आप इसमें से बना सकते हैं. इसके अलावा ये आपका 4 4 2 4 3 5 1, ठीक है. और लास्ट वन जो है, आप लास्ट वन में सबको भी लिख सकते हैं, सारे भी लिख सकते हैं. 4 1 4 2 4 3 5 1 5 2 एंड 5 3. तो इस तरह से आप इम्प्रॉपर सबसेट भी बना सकते हैं, क्योंकि वो भी सबसेट में काउंट किया जाता है, हम उसको सबसेट में लिख सकते हैं. तो इस तरह से ये आपके रिलेशंस में ये सारे कंप्लीट हो गए. या आपने 4 बाइनरी रिलेशन, 4 सबसेट्स इन्हीं एलिमेंट्स को यूज़ करके बनाए हैं. उनसे कम भी लिए जा सकते हैं और सारों को भी आप ले सकते हैं, उससे भी आप वो सबसेट भी, इम्प्रॉपर सबसेट भी आप इसमें ले सकते हैं.
अच्छा बेटा, जिस तरह से आपने फर्स्ट टू पार्ट्स को देख लिया है कि इस तरह से रिलेशन फाइंड किए जाते हैं और आपको सेट्स गिवन है तो उसके अकॉर्डिंग हम उस ऑर्डर के अकॉर्डिंग रिलेशन फाइंड करते हैं, पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट और फिर रिलेशन। इस तरह से देखिए बेटा, ये थर्ड पार्ट भी आप इस क्वेश्चन का देख सकते हैं, राइट 4 बाइनरी रिलेशन ऑन ए। अब 4 बाइनरी रिलेशन ऑन ए का मतलब है कि चूंकि एक ही सेट गिवन है तो फिर ऑर्डर कैसे बनेगा, उसी सेट का ऑर्डर लेना है। तो ऑर्डर पेयर में हम उसी सेट को दो दफ़ा यूज़ करते हैं, यानी ए भी उसी फर्स्ट एलिमेंट भी पेयर में उसी सेट का होता है और सेकंड एलिमेंट भी उसी सेट का लिया जाता है। सो ए टू ए कहते हैं इसको, ए टू ए ऑर्डर है। तो आपने ये पेयर्स बनाते वक्त चूँकि अब दोनों सेट्स सेम हैं और उनमें एलिमेंट्स 3 3 तो 9 पेयर्स बनते हैं। इस तरह से आप देखें, काउंट भी कर सकते हैं और बना लें उसी तरह से, 1 को 1 के साथ, फिर 1 को 2 के साथ, 1 को 3 के साथ, 2 को 1 के साथ, 2 को 2 के साथ, 2 को 3 के साथ, 3 को 1 के साथ, फिर थर्ड को 3 1 के साथ हो जाएगा, 3 2 के साथ हो जाएगा और 3 3 के साथ हो जाएगा। ठीक है ना। और आपने जब इसमें से फिर रिलेशन बनाने हैं तो उसी तरह आप इन्हीं एलिमेंट्स में से बेटा 1 2 3 या 4, इससे ज़्यादा भी लिख सकते हैं, 9 एलिमेंट्स हैं तो कोई भी मेंबर्स आप लिख सकते हैं, लेकिन इस सेट के मेंबर होने चाहिए। कार्टेशियन प्रोडक्ट के मेंबर्स वो होने चाहिए, उन एलिमेंट्स में से आप कोई भी एलिमेंट्स ले लें तो सबसेट्स या छोटे सेट्स बना लें। जितने भी छोटे सेट्स आप बनाएंगे इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के, वो बाइनरी रिलेशन कहलाते हैं। वो बाइनरी रिलेशन होते हैं बिटवीन टू सेट्स एंड इट इज़ द मेंबर ऑफ ऑल द मेंबर्स बिलोंग्स टू द कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, रिलेशन के सारे मेंबर्स जो हैं वो कार्टेशियन प्रोडक्ट को बिलोंग करते हैं। ठीक है, इस तरह से ये आपकी रिलेशन कंप्लीट हो जाएगी। ये मैंने आपको बेटा इस क्वेश्चन के 4 पार्ट्स थे तो मैंने आपको 3 पार्ट्स एक्सप्लेन कर दिए। अगर ऑर्डर गिवन होता है ए टू बी तो ए और बी का लेना होता है। सेकंड पार्ट में बी टू ए था, इसमें ए है, और लास्ट पार्ट जो है इसका वो बी है, तो वो भी आप कर सकते हैं, बी टू बी लेना होगा। वो आप खुद सॉल्व करके देख लें बेटा, आसानी से हो जाएगा आपका, और आपको उम्मीद है कि समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच।